ऑलराइट गाइस, अभी आ गए हैं प्रयागराज। तो आपने देख ही लिया होगा पिछली वाली क्लिप से, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पर ना सारी गाड़ियाँ ब्लॉक है, तो गाड़ियाँ तो जानी नहीं, उस वजह से हमको ऐटो करना पड़ा। ऐटो तो ऐटो ये लगभग यहाँ से संगम रह गया है तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो चलो एक बार वहाँ पहुँचते हैं, फिर आगे की चीज़ शूट करते हैं। तो ये लोग गाइस शुरुआत करिए माउंटेन ड्यू के साथ, और सामने की तरफ आप देख रहे हो ये लो सनराइज़ गाइस। वहाँ तो वैसे बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और अभी हम मार्च कर रहे हैं संगम की तरफ बैक टांग के। और हाँ भाई रीचा इधर देख, ये ऐसा चलना यार। ये देखो भाई हमारी शक्लें, मुस्कुराते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये मुस्कुराहट बस कुछ ही देर की थी, चलने के बाद हमको पता लग गया था कि बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है, क्योंकि तकरीबन यहाँ से भी हमको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा था। चलो जय भोले की करके चलते हैं आगे। और ये लो भाई, ये चेक करो भाई, बस पास ही पास अंकल जी ने कहते कहते बस हमें संगम भी पहुँचा दिया था। बट हाँ पास तो था, बहुत पास था। और थोड़ा और ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं संगम द्वार। भाई यहाँ पहुंच के जो सुकून मिला था ना कि चलो फाइनली संगम द्वार तो पहुंच ही चुके हैं। मतलब हमको ना काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ गया था, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक ठाक चलना पड़ गया था। एक तो हमारी गाड़ी अंकल जी के पास ही पहुँच गई थी ना, तो हमको इतना ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देखो चलना पड़ता ही है, क्योंकि पहले ही रोड ब्लॉक कर रखी थी ना, तो इस वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिली अंकल जी के वहाँ पे होने से। तो इसलिए फिर अभी हम पहुँच चुके हैं संगम द्वार। पहले स्नान कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके गाइस, स्नान हमारा हो गया है सभी लोगों का। और यहाँ पर मैंने शूट इस वजह से नहीं किया क्योंकि मेरे को फ़ोन रखना था। भीड़ बहुत है गाइस, जैसा कि आप पीछे देख ही पा रहे हो, बेहद भीड़ है। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी हो फ़ोन के साथ, क्योंकि फ़ोन मैं नहीं चाहता अगर जरा में किसी ने छीन लिया तो मेरा तो हो गया फिर व्लॉग वगैरह सब शूट। इसलिए क्योंकि गोप्रो मैंने रख दिया था आप गाड़ी में ही, क्योंकि गोप्रो सेटअप बहुत बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैं केवल फ़ोन लेकर गया था। तो मैंने वो फिर मतलब निकालना ज़रूरी नहीं समझा। तो यहाँ पर अभी स्नान हो गया है, मैं आकर दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम यहाँ से चल दिए थे वापस, क्योंकि स्नान तो हो गया था। अब ज़्यादा वहाँ पे शूट करने के लिए कुछ था भी नहीं, केवल स्नान ही तो करना था वहाँ पे। तो स्नान किया, लेकिन जैसे हम वापस आ रहे थे फिर मेरे को दिखती है एक ब्लैक बीस्ट। तो मेरे को तो पहले दिमाग में यही अंकल जी तो स्टाफ की गाड़ी है ये किस काम में आएगी। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अभी हम चल रहे हैं वापस, मतलब कैंप की तरफ जा रहे हैं। तो एक बार वहाँ जाके देखते हैं, जो भी सीन होगा मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा। तो अभी पहले सीधा वहीं पहुँचते हैं, क्योंकि अभी देखो चलना ही है, एक्सप्लोर कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो अभी पहले पहुँचते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके गाइज, अभी हम आ चुके हैं वापस से प्रयागराज में। क्वार्टर में मतलब अंकल जी हैं परिचित वहाँ के, तो उन्होंने व्यवस्था कराई यहाँ पर। तो वापस आ चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। मतलब कहने का मतलब ये, स्नान कर लिया हमने। और स्नान करने पे मतलब ये था कि गर्मी लगने लगी आते हुए ना, मतलब थोड़ा सा पैदल ट्रैक है, तो आपको पैदल ट्रैक करना था थोड़ा सा। तो उसमें क्या कि पसीना आ गया, पसीना आके मैं जैकेट वैकेट उतार ली, तो ऐसी रखी हुई है गाड़ी में, सब ऐसे ही फैला हुआ है। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं वापस। और ये लोग थोड़ा उधर ऑटो से थे तो वहाँ पर रुक गए हैं, मतलब थोड़ा पीछे, वो भी आ जाएंगे। और फिलहाल यहाँ से अभी का सीन ये है कि मैंने आपको देखो सिनेमैटिक्स में और उसमें क्लिप्स में दिखा रखा है, क्योंकि देखो प्रॉपर शूट नहीं कर पाते क्योंकि भीड़ है। भीड़ में कुछ नहीं पता रहता, अगर फ़ोन यहाँ पे सेटअप यहाँ पे कोई भी एकदम छीन के भाग सकता है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं वापस। अब करना ये है, आ गए ये लोग भी आ गए। अभी फ़िलहाल हमें ये करना है, क्या कहते हैं, यहाँ पर हिसाब ये है कि अब देखो यहाँ पर रुक के भी कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घूम तो पाएंगे नहीं। बट हाँ देखते हैं अब यहाँ से चलेंगे या फिर एक मतलब कुछ देर आराम करने के बाद, थोड़ी देर तो आराम करेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कैसे में आप चलेंगे मुरादाबाद, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं, सामान वामान रख लेते हैं, ये लोग भी आ गए, तो फिर देखते हैं।
ओके गाइज, अभी हम प्रवेश कर चुके हैं चित्रकूट में और जा रहे हैं रामघाट की तरफ, क्योंकि वहीं पर हमारा स्टे होने वाला है। हालांकि कोई प्रोग्राम था नहीं हमारा चित्रकूट का, बट सडनली रास्ते में बोर्ड दिखा कि चित्रकूट केवल वहाँ से 80 किलोमीटर था। हमने कहा चलो, फिर सबकी सहमति हुई और हम आ गए चित्रकूट। तो फिलहाल अभी रामघाट की तरफ चलते हैं। और चित्रकूट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो सब जानते ही होंगे, भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से लगभग 11 वर्ष चित्रकूट के वनों में बिताए थे। यहीं पर भरत ने राम से मिलने आकर पादुका राज की स्थापना की, यानी राम जी की चरण पादुकाओं को अयोध्या का राजा बनाकर वापस लौटे थे। कहा जाता है कि चित्रकूट के पर्वत, नदियां और जंगल उस समय भी भगवान राम के जीवन के साक्षी रहे थे। ऑल राइट गाइज, वी आर इन चित्रकूट। तो फिलहाल का प्लान ये बना था, हम प्रयागराज से निकले थे तकरीबन, नहीं तो सुबह कितने बजे, 1 बजे, 12 बजे के आसपास, 12:30, 2 बजे तकरीबन, 2 बजे। उसके बाद मतलब जा तो घर ही रहे थे, लेकिन बीच में सडनली बोर्ड देखा चित्रकूट का, तो मुझे को ध्यान आया कि काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे विजिट करने के लिए हैं। जैसे कि रामघाट, देखो गाइस क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे ना आगे जाके अभी हम जाएंगे, वहाँ पे ना आरती होगी, मतलब बोट में से एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना नाव में बैठ के एंजॉय करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। तो एक बार चलो चलते हैं अभी। आरती हो चुकी है। यही मेन राम घाट है। अच्छा, हाँ, मेन राम घाट है। चित्रकूट के घाट पर भय संतों की भीड़, तुलसीदास जी चंदन से तिलक देत रखती, चंदन किसके लगा है भगवान को, तुलसीदास ओके गाइस, अभी हमने आरती एंजॉय कर ली है और एंजॉय करने के बाद हमने मतलब बाहर की तरफ आ गए थे और खाना भी खा लिया है। तो फिलहाल अभी देखो कुछ यहाँ पर तो अभी कुछ है नहीं, कल देखेंगे, कल क्योंकि मैं वापसी भी जाना है, तो कल देखेंगे क्या रहता है। कोई घूमने की जगह होगी तो वहाँ पे चलेंगे, लेकिन अभी जाके मैं डायरेक्ट सो जाऊँगा क्योंकि थकान हो गई है काफ़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो अभी मैं आपसे डायरेक्ट कल मिलूँगा, ठीक है। तो मतलब मैं ये ब्लॉग मिक्स कर रहा हूँ, तो आपको कल की क्लिप भी इसी ब्लॉग में मिलेगी। तो चलो फिर अभी चलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी दिन की शुरुआत हुई है डायरेक्ट गाड़ी से, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए, सीधे घर के लिए। हमें आज ही पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि हमको वैसे तो कल पहुँचना था, लेकिन कल हम चित्रकूट आ गए थे, लेकिन आज हमको वापस मुरादाबाद पहुँचना है।